नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पद हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो वैकेंसी है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो है 31 पद हैं, यानी 31 पद हैं। वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। जब से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, वो जानकारी हम बताने वाले हैं कि कब से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। अगले मंथ से शुरू होने वाला है। और क्वालिफिकेशन क्या है ये भी बताएंगे, एज लिमिट क्या है, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सभी डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है, बट सभी डिटेल जानकारी बताएंगे तो बड़ा होना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए किन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए DEHET और में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड SCERT उड़ीसा में। नंबर ऑफ पद हैं 30 और ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। लेवल 9 के अनुसार जो है सैलरी मिलेगा। इसके अलावा जो है 9 नंबर, सीरियल नंबर 9 में है लाइब्रेरियन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BBSR स्कूल में एक पद है, और यह भी ग्रुप बी का है। पे लेवल 9 के अनुसार ही सैलरी मिलेगा। तो टोटल 31 पद हो गया लाइब्रेरियन के लिए। और ग्रुप सी में विभिन्न पद हैं। इस पद से रिलेटेड और भी पद हैं, यानी इस नोटिफिकेशन में और भी पद हैं जिसके बारे में ग्रुप सी का पद है जो लाइब्रेरी फील्ड से संबंधित नहीं है, उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करें एप्लीकेशन शुल्क, तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये रखा गया है, जो एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड जीमेल आईडी होना चाहिए। सॉरी, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वैलिड जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन शुल्क के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट अदर देन SC ST, यानी SC ST को छोड़कर जो है 500 रुपया एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बता रहा है, नॉन रिफंडेबल। यानी अदर देन जो है SC ST है, SC ST PWD। इसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लिंक है, कब से शुरू होगा, इसकी हम बात करें तो इसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे। तो यह जो वैकेंसी है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आवेदन आमंत्रित किया गया है, और 9 जून 2026 से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, और 8 जुलाई 2026 फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की तिथि भी सेम है, और अंतिम तिथि जो है 11 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 14 जुलाई 2026 तक आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है www.ossc.gov.in के वेबसाइट पे मिलेगा। यह जो वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। जो ग्रुप बी और सी के लिए सर्विस रूल्स जो 2022 हैं वो अप्लीकेबल है इस पद से रिलेटेड। अब हम लेकर चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे बताएंगे कि अदर कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसके लिए मैं लेकर आपको चल रहा हूँ। इसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करने का इसमें बता रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा लिखा है गुड करेक्टर होनी चाहिए, इसके बाद हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इन पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस एलिजिबिलिटी कंडीशन में। नीचे आते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड में, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कैंडिडेट के पास जो है उड़िया लैंग्वेज जो है मिडिल क्लास यानी हाई स्कूल लेवल पे उनके सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जो है हाई स्कूल लेवल पे यानी 7 क्लास में भी इसमें दिया हुआ है कि यदि 7 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 7 क्लास में जो है उड़िया लैंग्वेज आपका होना चाहिए। तो इस तरह से ऊपर तो बता रहा है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पूरे इंडिया के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आ रहा है कि यहाँ पे मिडिल लेवल पे उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, या पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बेसिस पे, यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो 500 रुपये हैं, आप सबमिट कर सकते हैं, और यदि नहीं होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में आपका होगा नहीं अदर स्टेट का। अब क्वालिफिकेशन की बात करें इस पद से रिलेटेड,
तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक होने चाहिए। यानी बिलिव या एमलिव आपके पास 50% हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोनों पद के लिए। इन दोनों डिपार्टमेंट में जो पद हैं उन सभी पद के लिए। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम रखा गया है 42 साल, जो 1 जनवरी 2025 तक आपको काउंट करना है। और एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस आपको पेमेंट जो एक बार आप पे करेंगे तो रिफंड होने का जो रूल्स हैं वो इसमें दिया हुआ है। यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है कि इसका क्या प्रोसेस है। SC/ST मतलब कैंडिडेट अदर देन SC/ST PWD के लिए 500 रुपये लग रहा है एप्लीकेशन फ़ीस, तो आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। कितने कितने अंक का होगा तो यह जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक मिलेगा तो और नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यूनिट वाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन शेड्यूल में क्या क्या पूछ रहा है यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको देख लेता हूँ। जो है ओमार्क के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग भी रखा गया है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का बता रहा है पेपर, और 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है। सिलेबस में आपका क्या रहेगा यह डिटेल जानकारी आपको कोड वाइज आपको देख लेना है। इसके बाद कुछ पद हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी रहने वाला है, कुछ पद हैं जिसमें स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो ये स्किल टेस्ट वाला भी कुछ पद के लिए ही है, लाइब्रेरियन के लिए है या नहीं है ये बात अलग है। और बाकी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। 63 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस नोटिफिकेशन को निकालने के लिए। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक्यूरेट PDF मिलेगा, जहाँ से आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इजीली तरीके से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा वेबसाइट पर जाकर सर्च करने में इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट पर जाकर तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कहीं नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे या नोटिफिकेशन 2025 का उसमें दिया हुआ है वेबसाइट पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपडेट वाले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है लाइब्रेरियन पद के लिए और अदर पद के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें सिलेबस आपको देख लेना है। कॉमन सिलेबस हमें लग रहा है कि सारे पदों के लिए कॉमन सिलेबस हैं, तो यह भी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है कि सारे पद के लिए कॉमन सिलेबस है या अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग डिटेल जानकारी है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आवेदन आमंत्रित किया गया है। वैकेंसी जो है उड़ीसा में है। यह जो नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आया था और अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है 9 जून 2026, यानी 9 जून 2026 से ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।